हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है। जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, पार्टनर हैं, ओके, क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स का अंदाज़ा है, कोई आइडिया है, कोई अनुमान है कि आप उनके लिए क्या फील करते हो। डू दे नो अबाउट योर फीलिंग्स। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, ओके, टाइमलेस है। कितने भी समय बाद आप इस वीडियो तक क्यों ना पहुँचे हों, कितने भी समय बाद आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी जब आप इस तक पहुँचे हैं, क्योंकि टाइमलेस है। जो मैसेज आपको जब मिलना है वो तभी मिलेगा। अगर समहाउ आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है, और आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। और जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, कीप दैट पर्सन इन योर माइंड। उस इंसान को अपने दिमाग में रखिएगा, मन में रखिएगा इस रीडिंग को देखते वक्त, ओके। तो देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पर, डू दे नो अबाउट योर फीलिंग्स, डू दे नो अबाउट योर फीलिंग्स। हैव पेशेंस। हम वन बाय वन कार्ड्स कंसिडर करेंगे। वेल, इंटरेस्टिंगली किंग ऑफ कप्स कार्ड बहुत अच्छा आया है। जैसा हमारा क्वेश्चन है और उसके लिए जो कार्ड आया है, आई थिंक बेस्ट कार्ड आया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि क्या उन्हें आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है। ऐसा लगता है पता भी है एंड दे फील वेरी प्राउड अबाउट इट। जैसे हमें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें पसंद करता है, चाहता है, तो हम ना बहुत गर्व करने लगते हैं या बहुत इतराने लगते हैं अपने ही ऊपर कि हमारी पर्सनालिटी कुछ खास है या हम कुछ खास हैं, कोई हमें चाहता है, कोई हमें पसंद करता है, हमें तो खुद पे गर्व होना चाहिए, या हम तो सबसे हटके हैं, हम तो यूनिक हैं, या हम स्पेशल हैं, या हम में कुछ खास बात है, ओके। तो इनको पता है कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स के बारे में। मैं अभी इतना नहीं बोलूँगी सिर्फ एक कार्ड देखकर कि वो कितने श्योर हैं, कितने श्योर नहीं हैं, बट आई कैन टेल कि इस इंसान को जितना भी अंदाज़ा है, जितना भी लगता है, उसमें ही इन्हें काफ़ी प्राउड फील होता है अपने लिए, और अपने लिए काफ़ी इतराते हैं, यानी कि खुद काफ़ी इतरा रहे हैं या काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं, या अपने आप को एक हायर पोजीशन पर अपने आप ही मान रहे हैं। सो दे बिलीव कि वो एक हायर पोजीशन पर हैं, उनमें कुछ खास है, और इसीलिए आप उन्हें पसंद करते हो, इसीलिए वो अंदर ही अंदर और ज़्यादा इतराना चाहते हैं या इतरा रही हैं। इसका मतलब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, ओके। टू बी समवन्स लव, ये लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट होता है कि लोग अपने ऊपर गर्व करने लगते हैं कि कोई मुझे चाहता है, कोई मुझे खास समझता है, तो लोग अपने ऊपर गर्व करने लगते हैं। यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें जितना भी अंदाज़ा है आपकी फीलिंग्स के बारे में, मेल हो या फीमेल, वो काफ़ी इतराते हैं इस बात को लेकर मन ही मन। आइए आगे देखते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, ये इंसान खुद भी आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। ये जो भी पर्सन है, मतलब एक फायर इनके अंदर भी है आपके लिए एक फायर है, एक जोश है, एक जुनून है, ऐसा दिखता है। तो एक फायर इनके अंदर भी है आपको पाने के लिए। एक कह सकते हैं एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनका आपकी तरफ। हो सकता है फिजिकली आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, नहीं भी हैं आपके अकॉर्डिंग, तो भी इनको तो आप काफ़ी फिजिकली अट्रैक्टिव लगते हैं, और ये फिजिकल अट्रैक्शन इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा। ये इंसान आपके लिए पैशनेट है, यस, काफ़ी पैशन है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है दे फील लाइक अ मैग्नेटिक पुल टुवर्ड्स यू। उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कुछ मैग्नेट उनको आपकी तरफ खींच रहा है।
देयर इज़ अ फोर्स, देयर इज़ अ इनविजिबल फोर्स जो उन्हें आपकी तरफ खींचती है। कुछ ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उन्हें आपकी ओर खींच लेती है। इस टाइप का मैग्नेटिक पावर या मैग्नेटिक पुल, मैग्नेटिक फोर्स उनको फील होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये कुछ और नहीं है, ये अट्रैक्शन ही है। इसे अलग अलग नाम दे दिए जाएं या अलग अलग फीलिंग के हिसाब से टर्म दे दिया जाए, अलग अलग टर्म दे दिया जाए, तो भी वो है अट्रैक्शन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इनको पसंद करते हैं, दे आर ऑल्सो हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये इंसान भी फिजिकली आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओके, मेल हो या फीमेल कोई भी हो, अगेन आई एम सेइंग कि मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। और देखते हैं, डू दे नो अबाउट योर फीलिंग्स। वेरी गुड, क्वीन का कार्ड भी आ गया है, किंग का कार्ड भी आ गया है। सो इन देयर इमेजिनेशन और इन देयर माइंड यू गाइज आर ऑलरेडी अ कपल। अब आप लोग सच में एक रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप बन के टूट चुका है या फिर अभी बना ही नहीं है, कैसी भी स्टेज पर है आपका कनेक्शन, इनके माइंड में आप दोनों ऑलरेडी एक कपल हैं और वो भी एक स्ट्रॉन्ग पावर कपल है। यानी कि एक क्वीन है आप में से और एक किंग है। ओके, दोनों ही एक दूसरे के टक्कर के हैं। अब टक्कर के का मतलब ये नहीं है कि दोनों को फाइट करनी है। टक्कर के हैं मतलब दोनों का एटीट्यूड, दोनों की पर्सनालिटी, दोनों के माइंडसेट्स स्ट्रॉन्ग हैं काफ़ी। मतलब दोनों में से एक भी सबमिसिव नहीं है कि अगर एक थोड़ा डोमिनेटिंग है या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है या बहुत ज़्यादा पावरफुल है इन अ सेंस कि बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने ओपिनियन को लेकर, तो दूसरा इंसान सबमिसिव हो जाए। सबमिसिव कोई नहीं है आप दोनों में से, यानी दोनों ही अटैक करने वाले हो, डिफेंड करने वाला आप दोनों में से कोई नहीं है। दोनों की पर्सनालिटी इक्वली पावरफुल है, इक्वली स्ट्रॉन्ग है, इक्वली कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल टाइप की पर्सनालिटी है दोनों की। ना वो आपके आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं, ना सबमिसिव होते हैं, ना आप उनके आगे सरेंडर करते हैं और ना सबमिसिव होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो ये चीज़ देखते हैं, इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो भी अपने आप में बहुत हायर पर्सनालिटी है या बहुत हायर पोजीशन पर है। तो आपको भी हायर पोजीशन पर, हायर पावर में, या कह सकते हैं हाई कॉन्फिडेंस में, या हाई एटीट्यूड में वो भी आपको देख रहे हैं। उनके लिए भी आप कोई जैसी तैसी पर्सनालिटी नहीं हो, उनके लिए भी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लुएंशियल, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो उनके लिए भी। और जब उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि आप जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी कहीं ना कहीं उन्हें चाहती है या चाहता है, तो उनके लिए वो काफ़ी प्राउड फील करने का मोमेंट होता है, अपने ही ऊपर गर्व करने का मोमेंट होता है। तो जितना ज़्यादा इस इंसान को आपकी फीलिंग्स का अंदाज़ा होता जा रहा है या धीरे धीरे होता जाएगा, उतना ये इंसान अपने ऊपर प्राउड फील करने लगेंगे, खुद को ज़्यादा स्पेशल मानने लगेंगे, अपनी वैल्यू अपने ही आप बढ़ाने लगेंगे, यानी मल्टीप्लाई करने लगेंगे। जितना ज़्यादा आप उन्हें अटेंशन, अफेक्शन, केयर शो करेंगे, उतना ज़्यादा, अगर साधारण भाषा में कहें, उतना ज़्यादा उनका भाव बढ़ जाएगा। भाव बढ़ जाएगा यानी कि उतना ज़्यादा वो अपनी वैल्यू को इन्हांस कर लेंगे अपने ही माइंड में, खुद पर प्राउड फील कर करके, खुद को स्पेशल मान के, खुद को इम्पोर्टेंस दे के, चाहे खुद भी फिजिकली कितने भी अट्रैक्टेड हो, कितना भी अट्रैक्शन हो, बट दे वुड लव द फैक्ट दैट यू फॉल फॉर हिम और फॉर हर। मतलब उनको वो चाहे खुद कितने अट्रैक्टेड हैं, इससे कम फर्क पड़ेगा, बट इस चीज़ से उनका एटीट्यूड एकदम से बूस्ट हो जाता है, ये चीज़ सोचकर, ये फैक्ट को अंडरस्टैंड करके कि आप उन्हें पसंद करते हैं। जबकि आप जैसा इंसान तो किसी के लिए भी सबमिसिव ना हो या फिर किसी के लिए भी इतना डिवोटेड ना हो, इतना डिवोटेड या इतना ज़्यादा डेडिकेटेड ना हो। तो मुझे लगता है कि व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि इन्हें पता चलता रहे कि ये आप इन्हें कितना चाहते हैं, आप इन्हें कितना पसंद करते हैं, कितना चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि ये बात इन्हें पता चले, इस बात का इन्हें एहसास हो, तो इसमें आपका ही लॉस है। क्योंकि ये वैसे इंसान है कि थोड़ी सी तारीफ क्या कर दो, ये क्या चने के झाड़ पे चढ़ने वाला जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल यहीं पर है, सेट होता है बिल्कुल यहाँ पे, कि आप थोड़ा सा इनका आप ईगो बूस्ट कर रहे हैं।
जितना ज़्यादा आप ये दिखाएंगे कि आप इनको अटेंशन दे रहे हैं, इनकी केयर कर रहे हैं, आप इनकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं या आप इन्हें दिल से बहुत प्यार करते हैं, उतना ही ज़्यादा इनका जो कह सकते हैं ईगो है वो बूस्ट हो रहा है। आपको नहीं लगेगा कि आप ईगो बूस्ट करने का काम कर रहे हैं, बट वो ऑलरेडी ये अपने आप ही हो रहा है। ओके, तो उनको ये चीज़ देख, अगर कोई जैसा तैसा इंसान उनको पसंद करता तो वो शायद सोचते भी कि हाँ ये तो मुझे पसंद करेगा ही, इसके पास और ऑप्शन क्या है। बट क्योंकि आप जैसा इंसान उनको पसंद करता है तो उनके लिए ये बड़ी बात है। एंड दे ट्रीट इट लाइक अ अचीवमेंट। उसको मन ही मन ऐसा ट्रीट करते हैं उस बात को कि जैसे उनके लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट है, उनके लिए ये बड़ी एक विक्ट्री है। ओके, ये एक ऐसी ट्रॉफी है जो वो लोगों के आगे शोकेस कर सकें कि देखो मैंने ये पाया है, मैंने ये अचीव कर लिया है। यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं किस दिशा में बात कर रही हूँ। They know that you also have many options। उनको पता है कि आप भी कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो बहुत रिलेशनशिप के लिए डेस्परेट हो या जिसके पास कोई पार्टनर की कमी है या कोई है ही नहीं, बहुत लोनली हो, कोई आपको अप्रोच नहीं करता है, कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा है नहीं। वो जानते हैं दैट यू मस्ट बी हैविंग मैनी ऑप्शंस। उनको मन ही मन पता है कि आपके भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे या आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होंगे, या अलग अलग लोग आपको अप्रोच करते होंगे या रिश्ते भेजते होंगे या आपको आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते होंगे काफ़ी लोग। तो यानी कि कंपटीशन तो होगा मतलब कि और भी ऐसे लोग हैं जो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। व्यूअर्स, ये बात वो जानते हैं और इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि कितने लोग आपको पाना चाहते हैं या आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, फिर भी आप तो उनको पसंद करते हो। तो मुझे लग रहा है, मैंने बोला ना कि कुछ नहीं हो रहा है। देखिए वैंड्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। तो ये चीज़ बस यहाँ पर ना इनको बड़ा महसूस करवा रही है, यानी कि अब सुपीरियर फील कर रहा है ये इंसान या कर रही है। मैं पर्सनली तो ना इनको जानती हूँ ना आपको जानती हूँ, इसीलिए मैं स्पेसिफिकली नहीं कह सकती कि हाँ आपका ही पार्टनर, हाँ यही वाला, ऐसा तो नहीं कह सकती मैं। बट क्योंकि रीडिंग यहाँ पर ऐसी है और एनर्जी यहाँ पर ऐसी है कि जिसको आप चाह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अगर उसे इस बात का 20% भी अंदाज़ा है तो वो उस बात से एकदम गर्वित है। वो इंसान कॉन्फिडेंट है उस बात को लेकर प्राउड है, उस बात को लेकर उस इंसान ने अपने आप को किंग समझ लिया है या क्वीन समझ लिया है, या फिर वो इंसान एकदम उस बात से कहते हैं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए हैं, यानी खुद को बहुत सुपीरियर समझ रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो आप जितना ये दे रहे हैं ना अटेंशन या जो भी, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि हाँ उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो क्या बुरा है, अगर वो खुद को सुपीरियर या स्पेशल फील करते हैं तो क्या बुरा है, बुरा कुछ नहीं है। लेकिन फिर वो आपको इन्फीरियर फील कराएंगे या फिर आपको इन्फीरियर समझेंगे, क्योंकि खुद को सुपीरियर समझेंगे, उसका अपोजिट पोजीशन आपके लिए ही रिजर्व रहेगा। थिंक अबाउट दैट बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कोई भी एक्शन लेने से पहले इस सिनेरियो को पहले अच्छे से समझ लेना। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं आपकी सिचुएशन ऐसी है ही नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल सुपीरियर फील नहीं करते, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, तो आप कंफर्टेबली जो चाहे करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन यही वाली है जो इस रीडिंग में आपके लिए आई है निकल के, तो फिर आप थोड़े अवेयर हो जाइएगा। ओके, आप पसंद करिए उन्हें, चाहिए जितना आप उन्हें चाहते हैं, चाह सकते हैं या प्यार करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट ओवर करके उनको दिखाइएगा मत अपने जेस्चर से, अपने एक्शन से, बिहेवियर से। डोंट शो इट अलॉट। ओके, क्योंकि इस इंसान को अंदाजा है, इस इंसान को पता है। कोई होता है जिसे पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाता है कि मुझे प्यार करते हैं, मैं कितना लकी हूँ, कितनी लकी हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल। बट यहाँ पर केस थोड़ा डिफरेंट है। उन्हें पता है आपने, मतलब क्या कहते हैं, वो कौन सा गाना है या आई डोंट नो डायलॉग है या गाना है, वो ज़मीन से उठाकर स्टार बना देंगे, वो वाला जो डायलॉग है या आई डोंट नो क्या है, वो बिल्कुल बात यहीं पर है कि आपने ना इस इंसान को पसंद किया, चाहा, अब आपने इनको ज़मीन से उठा के स्टार बना दिया है। अब जो नया नया स्टार बनता है उसके नखरे भी कुछ ज़्यादा ही होते हैं। जो नया नया फेम पाता है, नया नया पॉपुलर होता है, उसका तो नखरा या उसका
कह सकते हैं कि उसका एटीट्यूड, उसका ईगो फिर अलग ही होता है। ओके, एंड आई एम श्योर क्योंकि आप भी इतने सबमिसिव नहीं हैं तो आप भी ये सब टॉलरेट नहीं करने वाले। इसीलिए जो भी आप स्टेप लेंगे वो बहुत वाइसली लीजिएगा, बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि एक बार ये बैकफायर करेगा ना तो फ्यूचर में ये इंसान उस चीज़ को एज अ वेपन यूज़ कर सकता है कि आप ही तो मेरे पीछे पड़ी थी, या आप ही तो मेरे पीछे पड़े थे, या आप ही ने तो मुझे चेस किया था, मैं तो आपके पास नहीं आया था ना, आपने तो अटेंशन दे देकर इतना मेरा टाइम वेस्ट किया, ये वो। दे विल ब्लेम यू फॉर दैट। ओके, तो आप किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं कर सकते, शिकायत नहीं कर सकते, बिकॉज यू वर आफ्टर देम, आप उनके पीछे थे। तो दे विल यूज इट एज अ वेपन, दे विल यूज इट एज अ प्रूफ, उसको प्रूफ की तरह उसे प्रूफ की तरह एक यूज़ करेंगे कि साबित करने के लिए। तो इसीलिए आप उतना ही अपने फीलिंग्स को रिवील कीजिएगा, उतना ही कंफर्टेबल होइएगा जितना आपको सिचुएशनली ठीक लगे। अगर सिचुएशनली आपके फेवर में नहीं है वो सब, डोंट डू दैट। ओके, अगर बात यहीं पर है कि ये इंसान इस बात का यूज़ सिर्फ इसीलिए करेगा कि बस वो अपने आप को बेस्ट प्रूव करे या सुपीरियर प्रूव करे, देन डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। उस परिस्थिति में घुसना ही नहीं है आपको, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। ओके, अगर आप थोड़ा सा भी ढील दे देंगे ना इस सिचुएशन में, तो जिस इंसान की हिम्मत नहीं है आपसे कुछ कहने की, वो कल को बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलेगा। देखिए, आई एम नॉट स्केयरिंग यू, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ इस बात को बोल के, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हेयर एंड देयर कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में डिफरेंट ही होगा, या हो सकता है कंप्लीटली बात अलग हो, ये रीडिंग आपके लिए ना हो। तो ये तो जिसके लिए रेजोनेट कर रही है, जिसके साथ कर रही है, उसे पता है। तो यहाँ पर किसी की बुराई नहीं हो रही है, ना ही आपको डराया जा रहा है। लेकिन जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं ना, वो सच में ऐसी ही निकल कर आती हैं। समटाइम्स यही हो जाता है, उसमें कुछ बुरा भी नहीं होता है, बस आपको टैकल करना आना चाहिए। ओके, तो यस, इस इंसान को आपकी फीलिंग्स के बारे में पता है एंड दे फील वेरी प्राउड अबाउट इट। दिस वाज द रीडिंग, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे कार्ड्स की, क्योंकि आई कैन सी द वैंड्स हियर, द वे दे आर सिटिंग ऑन द थ्रोन, आई कैन सी क्लियरली क्या है यहाँ माजरा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच जाए, मतलब वो लोग भी देखें जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।